के लिए संत प्रयत्नशील होते हैं। संत क्यों घूमते हैं, क्यों भटकते हैं? इसीलिए कि लोगों के अंदर भक्ति की प्रतिष्ठा हो, लोगों के अंदर ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा। नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति ठीक हो जाए। संतों के जीवन में जो सत्कर्म होता है, उस सत्कर्म का उद्देश्य भी यही होता है कि लोगों के अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्रतिष्ठा। सनकादिकों ने कहा, नारद चिंता मत करो, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान ये वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाते हैं और भक्ति महारानी प्रफुल्लित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। नारद जी को थोड़ा संदेह हुआ। भागवत तो उपनिषदों का, वेदों का सार है, और हमने तो उपनिषद ही सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दी, और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, तो ये भागवत सुनकर के वो कैसे ठीक हो जाएंगे? तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, नारद, जैसे गन्ने के रस से चीनी बनती है, लेकिन जो काम चीनी कर सकती है वो गन्ना नहीं कर सकता। चाय बनानी हो, हलवा बनाना हो, मालपुआ बनाना हो, तो उस वस्तु को मीठा करने के लिए उसमें क्या डालोगे? चीनी डालोगे ना, गन्ना थोड़ी डाल दोगे। गन्ना से ही चीनी बनती है, लेकिन गन्ना डालने पर न मालपुआ बनेगा न हलवा बनेगा। लेकिन उसी गन्ने के रस को निकाल करके जब शक्कर तैयार कर ली जाए, फिर वो शक्कर जिस किसी चीज में डालो सब मीठा हो जाए। दूध में डालो दूध मीठा हो जाए, पानी में डालो पानी मीठा हो जाए, लेकिन गन्ना नहीं डाला जा सकता। सनकादिक कहते हैं जैसे इक्षु के अंदर मधुरता होती है, लेकिन वह मधुरता किसी व्यंजन में डाल करके उसे मधुर बनाया जाए ये संभव नहीं है, लेकिन उसके रस को निकाल करके उसका परिपाक करके अगर शक्कर बना ली जाए तो वो शक्कर कहीं भी डालो तो वस्तु मीठी हो जाती है। उसी प्रकार वेद उपनिषद ये गन्ना के समान है, और उसके रस को निकाल करके उससे बनी हुई जो शर्करा है, जो चीनी है, वो क्या है? बोले वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद वेदांत वो गन्ना है, इक्षु है, और व्यास जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा इसे मथ करके पेर करके वेद वेदांत के रस को निकाल कर और इसे घोंट करके बढ़िया शक्कर तैयार कर दी श्रीमद् भागवत की। अब इस शक्कर को क्या करो? बोले इससे व्यंजन बनाओ, जितनी मिठाई बनानी है सब बन जाएगी। बोले कौन सी मिठाई बनानी है? बोले भक्ति की मिठाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति का जो मिष्ठान्न अपने जीवन में बनाना है, इस मिष्ठान्न को मीठा करने के लिए भागवत रूपी शक्कर को डालते जाओ। भागवत को सुनकर समझ में आएगा कथा कैसे सुनी जाती है। तो श्रवण भक्ति आपकी मीठी बन गई। कीर्तनम, भागवत को सुन करके भगवान के नाम की महिमा का बोध होगा, तब समझ में आएगा कीर्तन कैसे करना चाहिए। तो कीर्तन रूपी भक्ति आपकी मधुर बन गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के स्मरण की महिमा क्या है इसे कैसे समझोगे? बोले कथा सुनोगे, भागवत सुनोगे, तब भगवान की महिमा, नाम की महिमा का ज्ञान होगा, स्मरण की महिमा का ज्ञान होगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो भगवत स्मरण रूपी जो भक्ति है वो भक्ति आपकी मीठी बन जाएगी। क्यों? बोले भागवत की शक्कर उसमें पड़ गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। भगवान के चरणों की सेवा कैसे करनी चाहिए? भगवान के चरणों की सेवा रूपी भक्ति मीठी कैसे हो? भक्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन भक्ति हमारी नीरस बनी रहती। सेवा कर लेते हैं, महाराज पानी चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, आरती कर ली, रस नहीं आया, नीरस सेवा हुई। तो पाद सेवन रूपी जो भक्ति है वो सरस कैसे बने? बोले जब कथा सुनोगे तब समझ में आएगा भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए।
प्रसंग प्रसंग में भगवान की सेवा का जब भाव प्रकट होगा, किस भाव से सेवा करो, भगवान का चरण धुलो तो क्या भावना करो, भोग लगाओ तो कैसे भावना करनी है, श्रृंगार कैसे करना है। कथाओं में अनेकानेक प्रसंग में जब इन विषयों को हम सुनते हैं तो भगवान की पूजा रूपी भक्ति भी मधुर बन जाती, मीठी बन जाती। जब तक भागवत की कथा का शक्कर न पड़े तब तक ये भक्ति भी मीठी नहीं बन पाती। भक्ति तो हो जाती है, क्रियाएं हो जाती हैं, लेकिन उसमें सरसता नहीं आ पाती। तो स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति जो है, इस भक्ति के व्यंजन को बनाने के लिए, इस भक्ति को मधुर बनाने के लिए, इसमें भगवान की कथा की शक्कर जब पड़ेगी, भागवत सुन करके शक्कर को आप अपने हृदय में रखोगे तो ये तुम्हारी शक्कर जिन जिन भक्ति में पड़ेगी वो सब भक्ति मधुर बनती चली जाएगी। ये मूल उद्देश्य है। अब तो नारद जी को समझ में आ गया। नारद जी ने कहा, आपने बड़ी कृपा की महाराज, ये ज्ञान हम न समझ पाते, लेकिन आपके सत्संग से ये मुझे ज्ञान हो गया। नारद जी ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावत्। जब जीव का भाग्योदय होता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं, तब बोले सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती। और उसका फल क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदय होने पर, अनेक जन्म के पुण्य प्रकट होने पर जीव को सत्संग मिलता है, और सत्संग में आकर जो अज्ञान का हेतु मोह है वो मोह नष्ट होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अज्ञान के नाश होने पर, मोह के नष्ट होने पर विवेक की उत्पत्ति होती है, और ये विवेक की उत्पत्ति के लिए ही सत्संग होता है। जीवन भर हम सत्संग करते रहे और विवेक नहीं उत्पन्न हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसका विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो कथा सुनने का कोई फल न हुआ। सुनते रहो, जिंदगी बीत जाएगी सुनते सुनते। कितने लोग सुनते हैं और जीवन भर सुनते हैं और कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों के त्यों वही भी पत्थर। जैसे पत्थर के ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता, पत्थर को पानी में डालो, जब तक पानी में रहेगा तब तक भीगा हुआ दिखेगा, बाहर आते ही फिर सूख गया, कोई रस को वो ग्रहण न कर सका। ऐसे पत्थर नहीं, महाराज कथा का प्रभाव हमारे जीवन में दिखे, कथा सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आए, वो विवेक आए। उचित अनुचित का विवेक, विवेक का मतलब ही होता है, विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जो ज्ञान सार असार के भेद को समझ सके। सारा सार विवेकिनी बुद्धि का नाम विवेक है। क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, इस सार असार को जो समझ ले उस ज्ञान का नाम विवेक है। तो वो विवेक उत्पन्न हो, क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें प्राप्त करना है, ये ज्ञान हो जाए, इसी का नाम विवेक है। और ये विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं तदोदयते विवेकः, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। सत्संग से ये विवेक उत्पन्न होता है, बिना सत्संग के ये विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। लेकिन सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और सत्संग बोले राम जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की कृपा न हो तब तक सत्संग नहीं मिल सकता। लेकिन यह भी कहा कि राम जी की कृपा से सत्संग मिलता है, और एक जगह पर यह कहा कि जीव के पूर्व जन्म के पुण्य से सत्संग मिलता है। पुण्य कुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य कुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति करंता, सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, मिलहि न संता, मिलहि न संता। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। और दूसरी जगह कहा कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। सुनने वाले ने कहा महाराज आपने तो कंफ्यूज कर दिया, क्या माने, पुण्य से सत्संग मिलता है कि राम जी की कृपा से मिलता? अब तो दो बात हो गई, इसका निर्णय कैसे हो, कैसे हम समझें कि पुण्य से हमें सत्संग मिला कि राम जी की कृपा से मिला? तो कहते हैं देखो, तुम स्वयं अपने प्रयत्न से, प्रयास करके, चल करके, समय निकाल करके किसी संत के चरण में पहुंचो और उन संत का संग प्राप्त हो, तो ये तुम्हारे पुण्य का फल है, ये तुम्हारे अपने पूर्व जन्म के पुण्य का फल है कि तुमने प्रयत्न किया और संतों के चरणों में पहुंचे और उनका दर्शन तुमने प्राप्त किया और उनकी सत्संग को पाया, ये तो तुम्हारे पुण्य का फल है। लेकिन तुमने विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, और संत स्वयं कृपा करके चल करके तुम्हारे द्वार पर आ गए और तुम्हें सत्संग मिल गया, तो समझ लेना ये राम जी की कृपा का फल है। आप अपने प्रयत्न से संतों के चरणों में पहुंचो, ये आपका पुण्य है, और बिना प्रयत्न किए ही संत ही कृपा करके आपके पास पहुंच जाएं और उनका सानिध्य मिल जाए, तो समझ लो ये राम जी की कृपा का फल है। दोनों में यही अंतर है।